ओके। भाई देख रही हूँ क्या? कोई वो तो बोलेगा क्या? सबसे पहले तो मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को और बहनों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपको पता ही है कि हरस भाई के लिए मैं लाइव आई हूँ। हमारे भाई का कौन सा कसूर था जो हमारा भाई आज जेल के अंदर है, जो आज इतने बड़े हिंदुओं का जो त्यौहार है दीपावली, और उसके उपलक्ष्य में जो सभी अपनी दिवाली अच्छे से मना रहे हैं और मना रहे थे। और मतलब मेरे भाई एक ऐसा बना दिया जैसे वो आतंकवादी हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन उसको 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में भी उसको बुला सकते थे, बुला के मतलब अरेस्ट कर सकते थे, जो भी उनका मोटिव था वो कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या था जो उन्होंने दिवाली से 1 दिन पहले उसको बुला के अरेस्ट किया? आप सब समझदार हो और आप सब जानते भी हो कि भी ये इसका कारण क्या था। तो मैं आप सब भाइयों की एक सपोर्ट चाहती हूँ, और आप सभी भाई बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहती हूँ कि आज हम सब हर्ष भाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। आज हम उसके, जब हम उसको सुख में उसके साथ खड़े होते हैं, तो आज जब दुख की घड़ी जब आई है तो आज हम अब भाई के साथ खड़े हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि इतिहास में पहली बार हमने ऐसा देखा है कि किसी को बधाई देने के ऊपर मुकदमा दर्ज होता। आप लोग भी समझदार हो, आज से पहले क्या कभी किसी ने किसी को बधाई दी? किसी के खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज हुआ? या ये तो वही हो गया कि जब जिस टाइम पे हमारा भारत देश गुलाम था, उस टाइम पे जब चाहे जिसके ऊपर जो मुकदमा लगाते, जब चाहे जिसके साथ जो अत्याचार करते, जब चाहे जिसके साथ जो कर सकते थे। तो इसका मतलब वही हुआ कि आज भी हमारे देश में इसका मतलब वही है कि आज भी हम ये जिसके साथ चाहें उसके साथ वो सरकार उसके साथ कुछ भी कर सकती है। तो मैं कहना चाहती हूँ भाइयों कि ऐसा क्या था उस बधाई में, ऐसा क्या था जो भाई को दीपावली से 1 दिन पहले और बुला के उसको अरेस्ट कर लिया? ऐसा क्या था? अब सब ने भी वो देखा होगा कि शायद 5 तारीख थी, उस दिन भाई ने उसको बधाई दी थी कि भाई वीर शाहू को और सपना चौधरी को मां बनने पर, वीर शाहू को पिता बनने पर टीम हर्ष शिकारा की तरफ से बधाई। और हम सब ने भी उसके नीचे उनको बधाइयाँ दी थी। तो उसमें ऐसा क्या था कि उस बधाई देने में कि जो जिसकी वजह से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये कहीं ना कहीं राजनीति का जो शिकार है जो हर्ष भाई हुआ है। क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करता है, कोई भी इंसान जब अच्छा कार्य करता है तो लोग उसके पीछे कुछ लोग अच्छे होते हैं जो उसका सहयोग करते हैं, कुछ लोग खुद कर नहीं सकते तो वो दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। वो कुछ कर नहीं सकते तो वो सोचते हैं कि भी दूसरा आदमी आगे कैसे बढ़ रहा है, उसकी टांग खींचने का। क्योंकि उनको पता था कि हर्ष जो है वो लोगों के लिए दिन रात, गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, बेटियों की शादियां करवाना, लॉकडाउन में सब अपने घरों में बैठे हुए थे। और हर्ष भाई झुग्गी झोपड़ियों में जाके, चाहे राशन बांटने की बात थी, चाहे बेटियों की शादी कराने की बात थी, लॉकडाउन में भी उसने 60-65 लड़कियों की जो शादी करवाई है। दिसंबर जनवरी में उसने सर्दी में कंबल बांटे हैं, महिलाओं को सैनिटरी पैड जा जाके उन्होंने वहाँ पे बांटे हैं झुग्गी झोपड़ियों में। और जब हमारे देश के जो शहीद हुए थे, शहीदों के घर तक भी भाई पहुंचा और उनकी मदद की है। चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, जहां भी जिसको मुसीबत हुई, जिसने भी भाई को फोन किया, वो हर गरीब और जरूरतमंद के साथ उसने दिन देखा ना रात देखा और वो वहां पे खड़ा मिला। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसकी सजा उसको मिली कि खुद कुछ करना नहीं, दूसरा कोई करता तो उसकी टांग खिंचाई मतलब करने वाली बात है। तो मैं आप लोगों को की एक सपोर्ट चाहती हूँ, आप सब भाइयों की एक सपोर्ट चाहती हूँ कि तानाशाही जो सरकार है, जिस तानाशाही सरकार ने हमारा एक इतना बड़ा त्यौहार दीपावली जो है वो हमारा हिंदुओं का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार होता है,
और उस त्योहार के एक दिन पहले उसको गिरफ्तार किया गया, जो कहीं न कहीं साजिश थी। क्योंकि आप ये समझो कि कोई उग्रवादी थोड़ा था वो, कि भाई एक दिन अगर मान ले 2 दिन पहले उसको बुला सकते थे या 2 दिन उसके बाद उसको बुला सकते थे। ऐसा उसने क्या कर दिया जो उन्होंने दीपावली से एक दिन पहले उसको बुला के अरेस्ट करवाया। आप सब भी जानते हो, मैं उसकी एफआईआर भी पढ़ रही थी कि उसमें भी उसके जो वकील ने जो लिखा है, उसने कहा कि भाई हरीश शिकारा ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आप ये बताओ कि हरीश शिकारा ने बधाई देना, कौन सा अभद्र भाषा उसमें थी? क्या किसी को बधाई देना? एक तरफ वो लिख रहे हैं कि वो बॉलीवुड की हीरोइन है, वो एफआईआर में ही लिखवा रहे हैं कि वो बॉलीवुड की हीरोइन है। अगर वो बॉलीवुड की हीरोइन है तो क्या बच्चा पैदा करना, क्या वो छुप सकता है? क्या ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है हॉस्पिटल का? क्या किसी का कोई बच्चा पैदा होएगा, क्या आप उसको छुपा सकते हो क्या? उसने कौन सा गुनाह कर दिया? कितनी दूसरी बात, खुद अगले दिन जब उसने बधाई दी है, चलो वीर ने बधाई दी, इसने हरस ने बधाई दी है भाई सपना को बेटा होने की बधाई, तो कौन सा गुनाह हो गया? हम सबको बधाई देते, कोई एमएलए बनता उसको भी बधाई देते, किसी का बच्चा पैदा होता उसको भी बधाई देते हैं भाई। बात ये होती है भी कोई आदमी किसी को पसंद करता है, कोई किसी को ना पसंद करता है। क्यों? ऐसा तो हुआ नहीं कि इसके नीचे ही कमेंट्स में जो लोगों ने लिखा है कि पहली बार सपना चौधरी को या वीर शाह को या किसी और को गाली मिली हो। हम जो काम करते हैं, हर्ष भी कितनी बार अपनी जब खुद कोई अच्छा काम करके आता 4 आदमी उसको भी गाली देते हैं नीचे कमेंट्स में। मैं कोई अच्छा काम करती हूँ, अगर मुझे 10 आदमी पसंद करते हैं मेरे काम को, तो मुझे पता है कि 20 आदमी मुझे नापसंद भी करते हैं। तो कोई आदमी ये का मतलब ये थोड़ा कि 10 आदमी कोई किसी को पसंद करेंगे तो 10 आदमी किसी को नापसंद भी करते हैं। अगर मान लिया सपना चौधरी के बारे में या वीर शाह के बारे में किसी ना कमेंट्स में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो हो सकता है वो उनको नापसंद करने वाले आदमी हो। वो तो आप उठा के देख लो, हो सकता है कि उसने कहीं कोई डांस कराया हो, उसके नीचे भी किसी ने डाल दिया होगा, उसके नीचे भी किसी ने तो गाली भी दी होगी, किसी ने कहा होगा बहुत अच्छा डांस करती है सपना चौधरी, किसी ने ये भी कहा होगा कि अच्छा डांस नहीं करती या ये करती है वो करती है। तो देखो लोगों की अपनी अपनी सोच है, वो उसमें हर्ष की क्या गलती थी? दूसरी बात, अगले दिन आके खुद वीर शाह वीडियो डाल के ये कह रहा है कि भाई मैं पिता बन गया, और इसमें अपने मुंह से कह रहा है कि इसमें हर्ष की कोई गलती नहीं, हर्ष ने तो खाली मतलब बधाई दी थी। अपने मुंह से वो कह रहा है कि हर्ष ने तो बधाई दी थी, और वो एक वीर शाह हुआ के लाइव वीडियो में लोगों को गाली दे रहा है, आओ मैं तेरा बाप आ गया, ऑनलाइन बैठा हूं 1 घंटे। मैंने खुद वो वीडियो देखी, हालांकि उसने लिख रखा था कि महिला इसको ना देखे, बच्चे इसको ना देखे, उसके बाद भी मैंने देखी है। उस वीडियो में ये बोल रहा है वो कि भाई मैं थारा बाप आ गया, भाई मैं थारा आओ जुनसे नाना है, आओ। ये सरेआम वो धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं थारा बाबू हूं। क्यों भाई, तना परमिट मिल रहा है, तुम्हारा बाबू है, लखा कर देख मारी माँ का न्या, बीच में तो पाट देंगे टांग पर टांग धरके। अगर न्यू कहे बोला मैं थारा बाबू हूँ, बाबू मारा बाबू क्या था है तू? उन्हें कह सारे हरियाणा को उसके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज कराया भाई पुलिस प्रशासन ने, या कौन सा सरकार ने मुकदमा दर्ज करवाया? उसके बाद अगले दिन जाके मान ले एक दूसरे लड़के ने जब एक पूरे हरियाणा को गाली देगा, तो दूसरा लड़का कोई नवीन नाम का कोई लड़का था, उसने उसको कहा कि भाई तू हमें गाली क्यों दे रहा है, तू पूरे हरियाणा को गाली क्यों दे रहा है, तू मुन्ना गाली दे। उसने उसको कही पुरुष को अगर गाली देता है तो उस पर तो ये धारा बनती ही नहीं जो 509 इसने लगवाई है। पुरुष ने पुरुष को गाली दी, उसमें महिला कहां से आ गई? और कौन सी महिला को उन्होंने गाली दे दी? उसने कहा कि भी उसने भी उसको कह दिया, उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको गाली दे दी। उसके बाद सरेआम सैकड़ों लोग इकट्ठे होके वीर शाह ने लाइव आके अपने 20-30 भाड़े के बुला के या मान ले दे के कुछ 100 सैकड़ों लड़कों को वो लेके महम सबूतरा जो हमारा सम्मानीय वो मंच है, और उसके ऊपर जाके उन्होंने 144 धारा का उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बाद गाड़ियों में भर के हथियार लेके सैकड़ों आदमी वहां पे जाते हैं। वो खुद लाइव आके कहते हैं आओ हम पेटीकोट पर। वो वहां पे रोटी खाने तो गए नहीं थे, नो वहां पे कुछ वो करने के लिए गए थे कि वो बारात में गए थे, वो तो एक गुंडागर्दी फैलाने के लिए या जान से मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तो वो गए थे। अगर वो लड़का जो भी था वो नवीन उसको चैलेंज कर रहे थे वो सरेआम सोशल मीडिया पे, और 100 आदमी इकट्ठे होके जा रहे थे, अगर वो लड़का वहां पे पहुंच जाता तो क्या करते? वो मार काट देते उसको। क्या वो पुलिस प्रशासन को या सरकार को वो चीज नहीं दिखाई दी क्या? वो सरेआम उसको मार सकते थे, वहां पे उस लड़के के साथ कुछ भी कर सकते थे, हाथापाई। और 144 धारा का उन्होंने उल्लंघन किया। लॉकडाउन में इतने आदमी इकट्ठे होके जाना ये कानून का उल्लंघन है। उनके ऊपर 145, 144 और 145 धारा लगनी चाहिए थी।
उसके बाद उनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनको गिरफ्तार कर लिया क्या पुलिस ने? एक बंदे को बताओ गिरफ्तार किया हो जो सरेआम 144 धारा को तोड़ते हुए गाड़ियों को काफिला ले जाके और हथियारों समेत वहां पे जाके और चैलेंज कर रहे हैं कि आ जाओ। वो वहां पे मतलब गुंडागर्दी फैलाने के लिए, मारकाट करने के लिए तो वहां पे पहुंचे थे वो, और वहां प्रसाद बांटने या प्रसाद देने लेने तो वो गए नहीं थे। वो सरकार ने या प्रशासन ने उनका क्या किया ये बताओ कि उनका क्या कोई गिरफ्तार हुआ? क्या किसी की अब तक कोई गिरफ्तारी हुई? उसके बाद मैं एक बात और प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसा क्या दबाव? उन्होंने ला दिया 509 506, ये तो खुद जज भी कहते हैं कि भी ये दोनों धारा तो पुलिस अपने आप लगा सकती है। किसी पे भी अगर मैं कह दूं मेरे को किसी ने देखा ना हो भी थप्पड़ मारने की कह दी, वो किसी को देखा नहीं है तो वो तो कहते भी खुद ही लगा के आ जाते हैं। उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास में पहली बार हमने ऐसा देखा है इतिहास में कि कोई बधाई देने के ऊपर उसको गिरफ्तार करना, और वो भी क्योंकि इन्होंने जानबूझ के उनको पता था दिवाली की छुट्टी है, उनको पता था अगले दिन संडे है, उनको सब पता था, तभी उन्होंने एक दिन पहले ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। आप सबको पता है केंद्र सरकार से जब प्रशासन के पास फोन आया है तब ये मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के तो 15 दिन तक पहले बुला लेते, पहले भी बुला सकते थे वो, अब वो बाद में भी बुला सकते थे, दिवाली के बाद भी। उन्होंने एक दिन ऐसा क्या था कि एक दिन पहले ही उन्होंने ये क्या था कि एक दिन पहले ही बुला के उसको गिरफ्तार करना। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूं कि भी आपके ऊपर ऐसा क्या दबाव था सरकार का कि जो आपने उनको एक दिन पहले बुला के उनको गिरफ्तार करना पड़ा? क्या उसका बच्चा नहीं था घर में? क्या उसके बीबी बच्चे नहीं थे? आज वो एक महिला, वो एक उसका छोटा सा बच्चा, क्या उसको ये सजा मिली कि वो लोगों का भला करता है? उसको यही सजा मिली ना। जो लड़का दिन देखता ना रात देखता ना, जो लोगों की सेवा करता है, जिसने लाख करोड़ों रुपयों की सेवा समाज में की है, जिसने लोगों के तन ढके हैं गरीबों के, जिसने गरीब बेटियों की शादियां करवाई हैं, जिसने धरने मतलब ये मान लो कि कानून जो हमारे देश में कड़ा कानून बना था 12 साल से नीचे बच्चियों के लिए जो रेप होते हैं उसके लिए कड़ा, वो उसने वहां पे धरने प्रदर्शन उन्होंने दिए हैं, किसानों का सहयोग उसने किया है, हर इंसान का वो मैंने खुद 2-4 बार जरूरत पड़ी है, मैंने खुद सिर्फ एक मैसेज छोड़ा है किसी जरूरतमंद के लिए, मैंने फोन तक भी नहीं करना पड़ा, एक मैसेज छोड़ा कि भाई ये काम है। उसके बाद मुझे ये पता कि अगर मैंने ये कह दिया कि हर्ष भाई खाना खा रहा हो और तूने हाथ पानी पता के धोने हैं, तो हर्ष ने मेरी इतनी हेल्प करी है कि वो अगर खाना सोनीपत में खा रहा है तो उसने हाथ पानीपत में आके धोए। अगर क्योंकि मैंने अपने पर्सनल काम के लिए तो कभी बुलाया नहीं, मैंने किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करने के लिए वो बुलाया। आज उस लड़के को प्रशासन ने सरेआम मतलब ये दिखाओ कि भी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि उसको गिरफ्तार करके, वो भी एक दिन पहले, क्योंकि उसको पता था कि आज जमानत नहीं लग सकती। और दूसरी बात, मैं एक बात और अपने सभी भाइयों को कहना चाहती हूं कि जो आदमी चाहे आज के दिन अगर कोई विरोधी भी, अगर मैं करी हूं हर्ष का कोई विरोधी भी है, अगर उसको पसंद नहीं करता, मैं कहती हूं उस भाई को भी आज हर्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज हर्ष के साथ जो सरकार ने किया, ये तानाशाही सरकार है, इसने जो हर्ष के साथ किया है कल को वो आपके साथ भी हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो अभिनेत्री है, जो आपकी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने भाजपा ज्वाइन करी थी दिल्ली में, जो आपकी जो भाजपा नेत्री है, ये जो जिसने दुरुपयोग किया, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड की हीरोइन है ये, अगर ये बॉलीवुड की हीरोइन है तो कितनी हमारी हीरोइन है जिनको लोग कमेंट्स में 4 उनको अच्छी बताते हैं, 5 उनको गालियां देते हैं। मेरे ख्याल में करीना कपूर का जब बेटा पैदा हुआ था, मेरे हिसाब से दुनिया का पहला एक बेटा ऐसा होगा जो लोगों ने उसको गाली दी होगी, उन्होंने तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। ये छोटी सोच और छोटी मानसिकता वाली बात थी अब जिसके ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे। मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, आज सभी भाइयों से खुल के मैं बोलूंगी, मैंने कभी हर्ष का सपोर्ट नहीं किया। पहले जब 2 दोस्त थे इनकी, दोनों की आपस में भी जब लड़ाई हुई थी, मैंने कोई से कभी सपोर्ट नहीं किया था, मेरे लिए दोनों बराबर थे। मैं आज भी ये कहती हूँ, मेरे लिए दूसरा लड़का भी ऐसा ही था, मेरे लिए हर्ष भी ऐसा ही था, मैंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था कोई से कभी। लेकिन आज उसने कुछ जो हर्ष से कटते थे वो वीर शाहू के साथ वहां पे खड़े, मैंने खुद वीडियो में देखे। क्योंकि उन्होंने ही उनको उकसाया होगा कि भी आप आओ, आप आगे हो, मौका मिला है हर्ष को, ये करने का मौका मिला है। मैं ये कहती हूँ कि प्रशासन ने कम से कम ये देखना चाहिए था कि आप एक बधाई के ऊपर, आप उसके ऊपर आप मतलब मुकदमा दर्ज कर रहे हो, प्रशासन ने ये देखना चाहिए था। ऐसा क्या सरकार का दबाव था? ऐसा सरकार को उन्होंने भी, प्रशासन ने भी ये सरकार को बोलना चाहिए था कि भाई इसमें खाली इन्होंने बधाई दे रखी है, बधाई, इसके नीचे कमेंट्स करने वालों की गलती है।
आप मुकदमा दर्ज करवाना था, आप कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके करवाते भाई। जिस आदमी पे करवाते 100-200 आदमी पे, थारे 70 आदमी पे मुकदमा दर्ज हो गया। जब तुम वहां पर लठ जेड़ी लेकर पहुंचे हो, थारे ऊपर वहां पे मुकदमा दर्ज हो गया। मैं जब तुम पहुंचे हो गुंडागर्दी करने के लिए, तो तुम वहां कमेंट्स वालों के नीचे करते। अगर मेरे को कोई गाड़ दे रहा है कमेंट्स में, तो मैं उसको ही तो करूंगी, उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज कराऊंगी, या कोई डालने वाले के ऊपर थोड़ा कराऊंगी। कोई नाम लेके करेगा तभी तो इसमें हर्ष की क्या गलती थी? इसका मतलब ये था कि हर्ष ने सरासरी जब इसको अब इससे पहले क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि जब बड़ौदा इलेक्शन था, इनको ये था कि बड़ौदा इलेक्शन से पहले अगर हम हर्ष को बुलाएंगे या गिरफ्तार, एक फोन तक भी नहीं आया कभी प्रशासन का भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज, आप आइए, आप आके मिलिए। ऐसा क्या था कि जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही इनका प्रत्याशी हारा है, उसी टाइम इन्होंने दबाव डाल दिया कि इसको गिरफ्तार करो, अभी दिवाली से पहले करो। ऐसा क्या वो था, उग्रवादी था कि जिसको एक दिन की मोहलत नहीं मिली? जो कि प्रशासन ने अपना काम करना चाहिए था, प्रशासन ने दिवाली के बाद इसको बुलाना चाहिए था। प्रशासन का जो काम था, त्योहार के ऊपर अपनी देख रेख करनी चाहिए थी। कहीं बम पटाके कोई गलत बेच रहा है, या कोई शराब बेच रहा है, या कोई गलत शराब पी रहा है, या कोई किसी से कोई गैर कानूनी कोई चीज बेच रहा है, उसकी तरफ प्रशासन को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था। 2 दिन तो कम से कम त्योहार के टाइम पे प्रशासन का उधर ध्यान होना चाहिए था, ना कि ये कि हर्ष को कब गिरफ्तार करे, कब अंदर डाल ले। ये तो सरासरी, इसका मतलब ये होगा कि सरासरी दुश्मनी है। ये तो सरासरी दुरुपयोग किया गया है। उस भाजपा नेत्री है वो आपकी, तो इसका मतलब ये बीजेपी का दुरुपयोग है। बीजेपी ने मतलब दुरुपयोग किया है ये सरेआम। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं सभी के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ सरकार को, अगर आपका ये रवैया अगर ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही समाज सेवियों के खिलाफ आप षड्यंत्र रचते रहोगे, ऐसे ही कानून का दुरुपयोग करवाते रहोगे, तो एक दिन 2 दिन दूर नहीं है कि जब सब लोग सड़कों पे होंगे। सब लोग आज उनके पुतले फूके जा रहे हैं, कल धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, और कुछ होगा। सरकार के भी अभी तो वीर साहू का और सपना चौधरी के पुतले फूके जा रहे, कल को सरकार के पुतले फूके जाएंगे, फिर प्रशासन के पुतले फूके जाएंगे, फिर लोग धरने पे बैठेंगे। आप सरेआम इसका मतलब देश में ये गलत काम करवा रहे हो, सरेआम ये मतलब लोगों को भड़काने की आप वो कर रहे हो। और मैं फिर भी ये कहती हूँ, मैं अपने समर्थक भाइयों को भी, सभी को, हर्ष के जो भी चाहने वाले हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ऐसा कोई काम ना करें। नहीं आप किसी के खिलाफ कोई किसी को गालियां देना, ना आप किसी के खिलाफ कुछ बोलना। हाँ, आपने जो भी काम करना आप शांतिपूर्वक करिए। आप अपना शांतिपूर्वक जो भी दिखाना है, जो आप चाहे आप धरना प्रदर्शन भी अगर करोगे, आपकी बहन सबसे पहले साथ में बैठी मिलेगी। चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं आपकी बहन आपके साथ बैठी मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई काम ना करना, कानून को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना। बिल्कुल आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम सरकार को जताना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि भाई एक महिला अगर उसको बच्चा पैदा हुआ है तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? माँ को तो खुशी मिलती है बच्चा पैदा होने में, पिता को तो खुशी मिलती है बच्चा पैदा होने में, और क्या ये चीज छुप सकती है? एक कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं, खुद FIR में कह रहा है कि बॉलीवुड की हीरोइन है। अगर वो बॉलीवुड की हीरोइन है तो क्या वो बात छुपी रह सकती है कि कोई मां बन गई? दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, और सरकार तक और प्रशासन तक एक बात और कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक और मानहानि का जो दावा किया है कि भाई हमारा कोई कॉन्टेक्ट हो गया था और वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपने किसी से कोई कांटेक्ट किया ये झूठ बोल के कि ये शादीशुदा नहीं है या इसका बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसी वजह से आपका कांटेक्ट अगर कैंसिल हुआ है, तो इसमें तो खुद आप 420 में फंस रहे हो। खुद आपने जिस कंपनी से कांटेक्ट किया है उस कंपनी के आप खुद दोषी हो। आप खुद आपने उनसे फ्रॉड किया है। खुद आपने कानून के खिलाफ आप गए हो कि आपने छुपाई है शादी, आपने छुपाया है बच्चा। इसका मतलब तभी तो आपके कैंसिल हुआ है ना। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भी हमने जो कांटेक्ट था हमारा, वो कांटेक्ट कैंसिल हो गया। वो गाली देने से तो कांटेक्ट नहीं हुआ। पहली बार तो सपना चौधरी को या वीर को गाली नहीं मिली होगी, आज से पहले भी इनकी कोई वीडियो उठा के देख लो, लोगों ने गालियां भी दी होगी, लोगों ने सराहा भी होगा। तो ये बताओ, इसका मतलब स्किन के ऊपर क्या 420 बनी? वो कंपनी से भी तो इन्होंने फ्रॉड किया है। एक कंपनी से झूठा कांटेक्ट किया, उनसे झूठ बोला गया, तो इसके मतलब 420 तो इनके ऊपर बनती है। वो कंपनी इनके ऊपर कार्रवाई करवाए, 420 इनके ऊपर लगे। और ये वहां पे जो इन्होंने गुंडागर्दी मैम के वहां जाके इन्होंने गुंडागर्दी करी है, वहां पे कौन गिरफ्तार हुआ? पुलिस प्रशासन से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भाई रोहतक पुलिस या मैम पुलिस जो भी है, जहां भी इनके मुकदमे दर्ज है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भाई तुरंत उनका जो भी बदमाश गुंडे वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने वहां जाके गुंडागर्दी दिखाई है, गाड़ियां लेकर, काफिला लेके, हथियार लेके वहां पहुंचे हैं, और एक
मतलब वहां पे जाके इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश करी है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया, ऊपर से इन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करो। और इनके ऊपर 400, मैं कहूँ उस कंपनी से, जिस कंपनी से इनका ये करे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, तो इनके ऊपर खुद 420 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाए। बताओ, जो आदमी जिसने खाली बधाई दी उसको आप गिरफ्तार कर रहे हो, उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो, उसको आप अंदर कर रहे हो, आप बाहर देख रहे, ना त्योहार देख रहे, ना आप कुछ नहीं देख रहे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहती हूं कि तानाशाही सरकार, आपने कोई नहीं छोड़ा। आपने न कोई टीचर छोड़े, न आपने कोई किसान छोड़े, ना आपने कोई समाज सेवी छोड़े, ना आपने कोई नहीं छोड़े। ये आपने कोई भी आपने नहीं छोड़ा। मैं आपको एक कहना चाहती हूं कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं एक मोदी समर्थक हूं और थी मैं मोदी समर्थक, लेकिन आप ऐसे कार्य करने मतलब कर रहे हो हर प्रतिदिन कि मैं खुद ही, मुझे ये शर्म आ रही है आज कि मैंने किस पार्टी का समर्थन किया था। तानाशाही पार्टी का। आज मेरे ही भाई जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, आज उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, कल को मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आज मैं भी बोल रही हूं सरेआम, आगे कल को मेरे खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो मैं कहना चाहती हूं भाइयों, आप सभी भाइयों से मैं एक बात कहना चाहती हूं, कानून बिल्कुल हाथ में नहीं लेना। जो भी काम करो शांतिपूर्वक करो। हम भाई के साथ खड़े हैं, हम भाई हर्ष भाई को के समर्थन में हम खड़े हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा समाज सेवी वो है। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो इंसान दिन देखता ना रात देखता ना, जो अपना शहर देखता ना, जो अपना स्टेट देखता ना, जो पूरे हिंदुस्तान में जहां उसकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है, हर आदमी की मदद करता है, हर गरीब की मदद करता है, हर जरूरतमंद की मदद करता है। चाहे वो किसान की बात है, चाहे एक किसान जब वो आत्महत्या कर रहे थे वहां उन्होंने पैसे दिए, जवानों को उन्होंने पैसे दिए जो देश के लिए शहीद हुए थे, और बेटियों की शादियां उन्होंने कराई है। गरीब के लिए मैं ये कहती हूँ कि आज उसके साथ ये हुआ तो हम तो कुछ भी नहीं है, कल को हमारे साथ क्या हो सकता है, आपके साथ क्या हो सकता है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूं कि इस तरह के जब मुकदमे दर्ज होते हैं आपके ऊपर, अगर ऊपर से कोई दबाव आता है, अगर सरकार का कोई दबाव आपके ऊपर आता है, तो आपने उस समय, प्रशासन ने उस समय सहयोग करना चाहिए। ऐसा कोई मुकदमा दर्ज न करें जिससे किसी का मनोबल टूटे। आज वो भाई अच्छा काम के लिए जेल में गया है, क्या उसका मनोबल नहीं टूटेगा? क्या उसके हजारों समर्थक जो हमारे जैसे उसके समर्थक हैं, क्या हमारा मनोबल नहीं टूटा होगा? हमारा भी टूटा है। हमारा भी काम करने की जो इच्छा शक्ति है आज वो कहीं ना कहीं ये हो रही है कि अच्छे काम अगर हम करेंगे तो हमें यही सिला मिलेगा जो हर्ष को मिला। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, सभी समर्थकों को मैं हाथ जोड़, क्योंकि मैंने खुद वकीलों से बात की है, मैंने खुद वकीलों को एफआईआर दिखाई है, सबने एक ही बात कही है कि जरूर इसको जमानत मिलेगी। और ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है ये कैसे हुआ है ये किसी की समझ में अब तक नहीं आ लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये ऊपर से कोई दबाव आया तब जाके ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं हर्ष भाई के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने अपने लाइव आके या कैसे भी करके सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के या कैसे भी करके भाई का समर्थन करो। आज हर्ष अकेला नहीं है, हम सब हर्ष हैं और हम सब माई भाभी के साथ हैं, बच्चे के साथ हैं, और सभी आज हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और खुद अगर जरूरत पड़ी तो हम एक दो और वकील को भी साथ में वहां लेके पहुंचेंगे और भाई की जमानत की कोशिश करेंगे कि उसकी जमानत जल्द से जल्द हो जाए। और उसके बाद बाहर आके जो भी जो होगा वो बाद में देखेंगे कि हमने क्या करना है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से सपना चौधरी को भी, और मैं उसके पति वीर शाहू को भी, जो वो लाइव आके पूरे हरियाणा को गाली दे रहा था, मैं अब तक नहीं बोली, लेकिन आज मैं उस वीर शाहू को कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है वीर शाहू, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो दोबारा आके वही बात फिर बोल कि मैं पूरे आ गया तेरा बाप, आ गया मैं पूरा हरियाणा का बाप। मारा ना लगता भाई कुछ भी, मारी माँ का ना तो तू आंख बिठा कर देख कर दिखा दे, तू इतना हम बता देंगे कि हम कुंसी हमने चूड़ियां ना पैर रखी कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अब तू जब जो हम ये सोच रहे थे भाई कोई बात नहीं, चलो किसी ने कमेंट्स में गंदे शब्द बोले होंगे तो उसने आके बोल दिया, लेकिन उसका ये नहीं था कि उसका परमिट बन रहा है। अब वो परमिट बन गया उसका, वो आने का सरेआम गालियां दे जाएगा पूरे हरियाणा ने। अब पूरा हरियाणा चूड़ी पैर के बैठ जाएगा, हरियाणा कुछ नहीं बोल लगा, और चार पपुंदरे सपुंदरे अपनी गेला कर सरेआम गुंडागर्दी दिखा देगा ना भाई। न्यू को ना सहन हो है, बिल्कुल भी सहन हो है। जब हरियाणा चढ़ा सके है ना, किसी ने घेर भी सके है, 1 मिनट लग गया करे। जब हम चढ़ा सके हैं किसी आदमी ने तो हम घेरन में भी कोई मिनट ना लाओगे।
अच्छे काम करो, नेक काम करोगे। हमने बढ़िया लगे। मैंने तो सच बता रही बात है। मैं तो गौ माता की कसम खाती हूँ भाई, अपनी माँ की कसम खाती हूँ। ये कूणवीर शाहू, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना था, देखा भी ये पहली बार ही था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानू थी। सपना चौधरी को हम जानते थे। सपना तो हम सोचते थे भाई एक महिला है, चलो गरीब परिवार से उठकर वहां तक पहुंची है, उसने अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया है, चलो हम इज्जत करते हैं एक महिला होने के नाते। लेकिन उसका तो मुझे ही नहीं पता था कि कौन है वो। मैंने पहली बार उसकी वीडियो देखी, जब उसका नाम सुना, किसी की उससे शादी होगी उस दिन बधाई मिली, उस दिन मैंने उसका नाम सुना है।